हेलो स्टूडेंट्स, संस्कृत स्कूल चैनल पर आपका स्वागत है। आइए पढ़ते हैं क्लास 11 चैप्टर 6 शुक शावको दंतः का थर्ड पार्ट। तातस्तु तदवलोक्य विषाद शून्यामश्रु जल पलुताम दृशमितस्ततो विक्षिपन् पक्ष संपुटेनाच्छाद्य माम स्नेह परवशो मद्रक्षणादकुलो अभवत्। तातस्तु तातः तु पिता तो तत् अवलोक्य उसे देखकर विषाद शून्याम अश्रु जल पलुताम आंसुओं से भीगी हुई आंखें दृशम दृष्टि को इतस्ततः इधर उधर विक्षिपन डालते हुए पक्ष संपुटेन पंखों से आच्छाद्य माम आच्छाद्य मुझको ढककर पक्ष संपुटेन आच्छाद्य माम पक्ष संपुटेन पंखों से माम आच्छाद्य मुझे ढककर स्नेह परवशो प्रेम के विवश होकर मत रक्षणात् आकुलो अभवत् मेरी रक्षा के लिए व्याकुल अभवत् हो गए। अर्थ देख लीजिए इसका। तातस्तु तत् अवलोक्य पिता तो उसे देखकर दुख के कारण विषाद दुख के कारण दीन तथा अश्रुपूर्ण दृष्टि से आंसुओं से युक्त आंखों से इधर उधर देखते हुए मेरे पिता अपने पंखों से ढककर स्नेह के वशीभूत होकर मेरी रक्षा के लिए व्याकुल हो गए। जो शुक शावक है वो अपनी कथा सुनाता है और वो कहता है कि उसको देखकर, किसको देखकर, जो शबर सेना वहां आई हुई थी, उसने शबर सेना ने उनके घोंसले पेड़ पर के ऊपर से नीचे गिरा दिए। तो उसको देखकर वो अपनी कथा आगे सुनाता हुआ कहता है कि उसे देखकर दुख के कारण दीन और अश्रुपूर्ण दृष्टि से इधर उधर देखते हुए मेरे पिता ने अपने पंखों से ढककर स्नेह के वशीभूत होकर मेरी रक्षा के लिए व्याकुल हो गए। असावपि पापः क्रमेण शाखान्तरै संचरमाणो मत कोटर द्वारमागत्य भुजंग भीषणं प्रसार्य बाहुं मुहुर्मुहुर दत्त चंचु प्रहारम उत्कुजन्तम् आकृष्य तात अपगता सुम अकरोत् माम तु स्वल्पत्वात् कथमपि न लक्ष्यत्। असौ अपि यह भी पापः क्रमेण उस पापी ने क्रम से पापी ने क्रम से शाखांतरे दूसरी शाखाओं पर संचर माणो घूमते हुए चलते हुए मत कोटर द्वारम आगत्य मेरे कोटर के द्वार पर आगत्य आकर भुजंग भीषणम सांप जैसी भयानक, भुजंग होता है सांप, भीषणम भयानक, सांप जैसी भयानक, प्रसार्य बाहुम भुजाएं फैलाकर, मुहुर दत्त चंचु प्रहारम बार बार, मुहुर होता है बार बार, चोंच मारकर, उत्कुजंतम चीखते हुए, आकृष्य खींचकर, तात अपगता सुम अकरोत तात पिता को अपगता सुम मार डाला, मेरे पिता को मार डाला। माम तू मुझे तो स्वल्पात छोटा होने के कारण से कथमपि किसी प्रकार न अलक्ष्यत नहीं देखा। अब आगे अर्थ देख लीजिए इसका। पाप क्रम से, वह भी पाप क्रम से एक से दूसरी शाखाओं पर चलते हुए हमारे कोटर के पास आकर भयानक सांप के समान अपनी बाहें फैलाकर चोंच मारते हुए मेरे पिता को खींचकर मार डाला और छोटा होने के कारण मुझे देख नहीं पाए। वो क्या कहता है कि उस पापी ने, किसने, शबर सेना का जो सेनापति था, वो एक पेड़ की एक से दूसरी शाखा पर जा रहा था और जैसे ही उनके कोटर के पास आया उसने क्या किया, अपनी सांप के समान भयंकर बाहें फैलाकर चोंच मारते हुए शुक के उस तोते के बच्चे के पिता को खींच लिया और उसे मार डाला। तथा जो शुक शावक था वो छोटा था, छोटा होने के कारण वो उसे नहीं देख पाए। उपरतम च तम अवनी तले अमुंचत, उपरतम च, उपरतम होता है मरे हुए को,
अवनी तले पृथ्वी तल पर एमुंचत छोड़ दिया और मेरे मरे हुए पिता को पृथ्वी पर छोड़ दिया, जमीन पर छोड़ दिया। अहमपि तच्चरणांतराले प्रवेशित शिरोधरो निभृतम अंक निलीनस्तेनैव सह पवन वश संपुंजितस्य शुष्क पत्र राशेरुपरि पतितम आत्मानम अपश्यम। अहमपि मैं भी तत्चरण अंतराले उनके पैरों के बीच में प्रवेशित शिरोधर गर्दन को छिपाने वाला, शिरोधर गर्दन को छिपाने वाला, निभृतम होता है चुपचाप, अंक निलीन छाती से चिपक कर, तेनैव सह उसके साथ ही, पवन वश संपुंजितस्य वायु वेग से इकट्ठे हुए, वायु के झोंके से इकट्ठे हुए, शुष्क पत्र राशे ऊपरी सूखे पत्तों के ढेर पर, शुष्क पत्र राशे ऊपरी सूखे पत्तों के ढेर पर पतितम गिरे हुए, आत्मानम स्वयं को अपश्यम देखा। मैंने भी उनके पैरों के बीच में गर्दन रखे हुए चुपचाप उनकी छाती से चिपककर उन्हीं के साथ हवा के कारण इकट्ठे हुए सूखे पत्तों के ढेर पर स्वयं को गिरे हुए देखा। वो कहता है कि मैंने भी अपने पिता के पैरों के बीच में ही मैं गर्दन रखे हुए चुपचाप उनकी छाती से चिपका रहा और हवा के कारण जो पत्ते इकट्ठे हो गए थे उन पर मैंने स्वयं को गिरे हुए देखा। यावत् चासौ तरु शिखरान अवातरति तावदहं पितरम उपरतम उत्सृज्य नृशंस इव स्नेह रसान भिज्ञो भये नैव केवलम अभिभूयमानो लुठन नितस्ततो नाति दूरवर्तिनस् तमाल पादपस्य मूल देशम आविशम। यावत च असौ और जब तक यह, यावत च असौ और जब तक यह, तरु शिखरात पेड़ के शिखर से, पेड़ की चोटी से, अवातरती उतरता है, तावत अहम तब तक मैं, पितरम उपरतम मरे हुए पिता को, उपरतम मरे हुए पिता को, उत्सृज्य छोड़कर, नृशंस इव निर्दयी के समान, स्नेह रसान अभिज्ञो स्नेह के रस से अनजान, भयेन एव केवल भय से ही, अभिभूय मानो व्याकुल होता हुआ, लुठन इतस्ततः इधर उधर लुढ़कते हुए, नाति दूरवर्तिने पास में ही, तमाल पादपस्य तमाल के पेड़ की, मूल देशम जड़ में, आविशम घुस गया, छुप गया। और जब तक वह वृद्ध शबर उस पेड़ के शिखर से उतरता है तब तक मैं निर्दयी के समान मरे हुए पिता को छोड़कर, स्नेह से अनजान, भय से व्याकुल होकर, इधर उधर लुढ़कता हुआ पास में स्थित तमाल वृक्ष की जड़ में घुस गया। वो कहता है कि जब तक वृद्ध शबर सेनापति पेड़ से नीचे उतरता है तब तक मैं अपने मरे हुए पिता को छोड़ दिया मैंने, और निर्दयी के समान, क्योंकि मुझे रस के बारे में, स्नेह के बारे में मैं अनजान था, मुझे नहीं पता था पिता का स्नेह क्या होता है। निर्दयी के समान अपने मरे हुए पिता को छोड़कर, स्नेह से अनजान होकर और भय से, क्योंकि वह डरा हुआ था, भय से व्याकुल होकर इधर उधर लुढ़कता हुआ पास में स्थित, जो पास में पेड़ था, तमाल वृक्ष था, उसकी जड़ में घुस गया।